जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 3 भाग 8। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि विचारक और विचार अलग नहीं है, और अगर कोई सोचता है कि विचारक अलग है और इस तरह से विचार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो यह केवल संघर्ष और मन की जटिलता को वापस लाता है। आप कहते हैं कि इस तरह से शांति नहीं हो सकती है, तो मुझे समझ में नहीं आता है, अगर विचारक विचार है तो सबसे पहली बात यह है कि विचारक और विचार के बीच में अलगाव उत्पन्न ही क्यों हुआ है। विचार अपने आप से कैसे लड़ सकता है। कृष्णमूर्ति, विचारक और विचार के बीच अलगाव कैसे उत्पन्न हो सकता है अगर वास्तव में विचारक और विचार एक है। क्या आपके साथ ऐसा ही है? क्या यह वास्तव में एक तथ्य है कि विचारक विचार है, या क्या आपको लगता है कि यह उस तरह से होना चाहिए, इसीलिए यह आपके लिए एक वास्तविकता नहीं है। ये महसूस करने के लिए आपके पास असीम ऊर्जा होनी चाहिए, अर्थात जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आपके पास वह ऊर्जा होनी चाहिए जिससे आपके और पेड़ के बीच किसी भी तरह का विभाजन नहीं हो। यह महसूस करने के लिए आपको ज़बरदस्त ऊर्जा की आवश्यकता है, तब कोई विभाजन नहीं है और इसीलिए दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जैसे कि हम में से अधिकांश इस विचार के लिए अनुकूलित हो गए हैं कि विचारक विचार से अलग है, तब संघर्ष पैदा होता है। प्रश्नकर्ता, हम स्वयं को इतना कठिन क्यों पाते हैं? हम इतने जटिल क्यों हैं? कृष्णमूर्ति, क्योंकि हमारे पास बहुत जटिल दिमाग है, बहुत कॉम्प्लेक्स दिमाग है। क्या ऐसा ही नहीं है? हम साधारण लोग नहीं हैं जो चीज़ों को साधारण तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जटिल दिमाग है और समाज विकसित होता जा रहा है, अधिक से अधिक जटिल होता जा रहा है। हमारे अपने मन की तरह किसी जटिल चीज़ को समझने के लिए बहुत सरल होना पड़ता है। कुछ जटिल चीज़ को समझने के लिए, बहुत जटिल समस्याओं को समझने के लिए आपको सभी निष्कर्षों, उत्तरों, दलीलों और सिद्धांतों को जांच में लाए बिना समस्या को ही देखना होगा। जब आप समस्या को देखते हैं और यह जानते हुए कि समस्या में उत्तर है, आपका मन बहुत सरल हो जाता है। सादगी अवलोकन में है, समस्या में नहीं जो जटिल हो सकती है। प्रश्नकर्ता, मैं पूरी चीज़ को, सब कुछ पूरी तरह से कैसे देख सकता हूँ? कृष्णमूर्ति, हमें चीज़ों को खंडित रूप से देखने की आदत हो गई है। हम पेड़ को हमारे से अलग देखते हैं, पत्नी को अलग देखते हैं, कार्यालय, बॉस, सबको टुकड़ों के रूप में देखते हैं। मैं दुनिया को कैसे देख सकता हूँ जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, विभाजन में नहीं। अब बस सुनो सर, बस सुनो। कौन उस सवाल का जवाब देने जा रहा है? आपको कौन बताने जा रहा है कि कैसे देखना है? क्या स्पीकर बताएंगे? आपने प्रश्न रखा है और आप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किससे प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि प्रश्न वास्तव में बहुत गंभीर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्रश्न गलत है। यदि प्रश्न वास्तव में गंभीर है तो समस्या क्या है? तब समस्या यह है कि मैं चीज़ों को पूरी तरह से नहीं देख सकता, क्योंकि मैं सब कुछ टुकड़ों में देखता हूँ। मन कब चीज़ों को टुकड़ों में देखता है और टुकड़ों में क्यों देखता है? मैं मेरी पत्नी से प्यार करता हूँ और मेरे बॉस से नफ़रत करता हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मुझे अपनी पत्नी से प्यार है तो मुझे हर किसी से प्यार करना चाहिए। क्या ऐसा ही नहीं है? हाँ मत कहो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं करते। आप अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार नहीं करते। आप नहीं करते, हालांकि आप इस बारे में बात कर सकते हैं। यदि आप अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उन्हें अलग तरीके से शिक्षित करेंगे। आप परवाह करेंगे,
आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि एक अलग तरीके से देखभाल करेंगे। केवल जब प्यार होता है तो कोई विभाजन नहीं होता है। आप समझते हैं सर? जब आप नफ़रत करते हैं तो विभाजन होता है। तब आप चिंतित, लालची, ईर्ष्यालु, क्रूर, हिंसक होते हैं। लेकिन जब आप प्यार करते हैं, आपके दिमाग से नहीं, प्यार एक शब्द नहीं है, प्यार खुशी नहीं है। जब आप वास्तव में प्यार करते हैं तो आनंद, सेक्स और इत्यादि का एक अलग गुणवत्ता होता है। उस प्रेम में कोई विभाजन नहीं है। भय उत्पन्न होने पर विभाजन पैदा होता है। जब आप प्यार करते हैं तो कोई मैं और आप, हम और वे नहीं होते हैं। लेकिन अब आप यह कहेंगे, मैं प्रेम कैसे करूं? मैं उस इत्तर को कैसे प्राप्त करूं? इसका एक ही जवाब है, खुद को देखो, खुद का निरीक्षण करो। अपने आप को मारो मत, लेकिन निरीक्षण करो। और इस अवलोकन से चीज़ों को देखकर जैसे कि वे हैं, तब शायद आपको वह प्यार मिलेगा। लेकिन हमको अवलोकन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आलसी नहीं होना, असावधान नहीं होना,